आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए आज श्रीमद् देवी भागवत कथा का श्रवण करते हैं, जैसा कि शुरू हुआ है। आइए सभी के मंगल की कामना करते हुए श्रवण करते हैं हम सभी मिलकर। बंजारा सारा जग है एक बंजारा, ओ सारा जग है एक बंजारा, सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल मेरा द्वारा, सबकी मंजिल मेरा द्वारा, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह नहीं पाया शेरवानिए, तूने मुझे बुलाया शेरवानिए, पर मैं रह नहीं पाया शेरवानिए, तूने मुझे बुलाया शेरवानिए, ओ शेरवानिए पहाड़ा वालिए, ओ शेरवानिए पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरवानिए, मैं आया शेरवानिए। मृदंग बाजे ढोलक और छेना, 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 पिए हैं अमृत सारे माँ रस बरसे, रस बरसे तेरे भवन में माँ रस बरसे, रस बरसे तेरे भवन में माँ रस बरसे, ओ रस बरसे तेरे भवन में माँ रस बरसे, रस बरसे तेरे भवन में माँ रस बरसे। राम नारायण नारायण नारायण
और सुखदेव जी का जो संभाषण है, आपस में जो चर्चा है, यदि उस चर्चा को मैं सुनाने लगूं तो 7 दिन ही बीत जाएंगे इसी में। देवी भागवत के नाम पर आपको केवल यही सुनने को मिलेगा, क्योंकि ये ग्रंथ बड़ा विस्तार पूर्ण है, इसलिए सबकी इसकी चर्चा करना तो बहुत कठिन है। किंतु जो महत्वपूर्ण है और अपने उपयोग में है, उसका श्रवण करने से निश्चित रूप से आज नहीं तो कल आपके जीवन में ये संस्कार पड़ जाएंगे और कभी न कभी आप भी इस भजन की ओर निकलोगे। वेदव्यास जी महाराज कहते, न गृहं बंधनागारम बंधने न च कारणम मनसायो विनिर्मुक्तो गृहस्थोपि विमुच्यते। मेरे प्यारे प्यारे लाल, घर बंधन का कारण नहीं है और न ही परिवार का बंधन का कारण है, ये हमारा मन ही बंधन का कारण है। आप लोग भ्रांति में होंगे कि घर वालों ने हमको पकड़ रखा इसलिए हम निकलते नहीं हैं। अगर ये भ्रांति हो तो आज श्रीमद् देवी भागवत की कथा में इसको चढ़ाकर चले जाना। आपको किसी ने नहीं पकड़ रखा है, आपने ही घर को पकड़ रखा है। कई बार घर वाले तो चाहते हैं कि अब वृंदावन जाए, तब भी हम लोग निकलते नहीं हैं। ये जितनी सासें बैठी हैं, सबकी बहुएं चाहती हैं कि माताजी 1 महीने वृंदावन रहे तो घर में शांति मिले। मेरे पास आया तो हमने कहा मैं किसी से कोई सिफारिश नहीं लगाऊंगा, तुम भगवान का भजन करो। और क्रिकेटर तो नहीं बना सकता, किंतु भगवान की ओर बढ़ो तो भगवान जरूर मिल जाएंगे। अब 2-3 साल से लगा है। कई बार दिन में 2 बार आकर हमसे पूछता, महाराज जी कब दर्शन होंगे, कब दर्शन होंगे, 2 मिनट दे दो, 2 मिनट दे दो। अब 2 मिनट वो बालक हमसे कोई संसार की चर्चा नहीं करता है, वो ललक है उसकी, मुझे अच्छा लगता है। किंतु मैं कई बार विचार करता हूं कि कोई मेरे जेब में तो भगवान है नहीं कि मैं निकाल के तुमको दे दूं। अपने अंतःकरण की तैयारी होनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हमारे पिताजी ने आपके पास भेजा है, और हमारे पिताजी वेदव्यास जी कहते हैं, व्यासेन उक्तो महाराज कुरुदार परिग्रहम। महाराज, हमारे पिताजी कहते हैं वेदव्यास जी महाराज की ब्याह कर लो, किंतु सर्वेषाम आश्रमाणाम च गृहस्थाश्रम उत्तम। वेदव्यास जी महाराज हमारे गुरुदेव पिताजी कह रहे हैं कि चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थाश्रम है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, ये तीनों के तीनों आश्रम गृहस्थ आश्रम से ही पल्लवित होते हैं, रक्षित होते हैं। अगर गृहस्थ न हो, आप जब कभी विचार करो तो भगवान का जन्म हो सकेगा। राम ने कहीं प्राकट्य का निर्णय लिया तो कौशल्या मैया जैसी मां तो मिली। अगर देवकी जैसी मां न होती, देवकी वसुदेव जैसे दंपत्ति न होते तो भगवान कैसे आते। भगवती को भी यदि अवतार लेना हो तो हिमालय मैना जैसी यदि मां और हिमालय जैसे पिता न होते तो भगवती पराम्बा जगदम्बा कैसे आती। तो मैं गारंटी से कहता हूं उसको दुख तो कभी नहीं होगा, और उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वह निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। क्या मानना है? देहोयम मम बंधोयम।
सबसे बड़ा बंधन जानते हो क्या है? मैं शरीर हूं। आप लोगों से हम एक प्रश्न कर रहे हैं, आप सब पठित हैं और भले यहां भागवत न होती हो, किंतु किसी न किसी रूप से आप सत्संग करते हैं, ये समझकर प्रश्न पूछ रहा हूं। कपड़ा पहनने के बाद किशोर, इस समय तुम सर में रुमाल बांधे हो, कुर्ता पहने हो और पैजामा पहने हो, तो तुम कुर्ता बन जाओगे। अगर घर में जाकर कहने लगो कि मैं कुर्ता हूं, मैं कुर्ता हूं, मैं टोपी हूं, तो घरवाली सासू माँ से कहेगी तुम्हारी माँ से इसका इलाज कराओ। अब मैं तो इंदौर जा रही हूं, इस शरीर में नहीं हूं, इसका महाराज मुक्ति का लक्षण यही है। तथा धनम गृहम राज्यम च न ममेति च निश्चयः, यही निश्चय हो जाए कि घर हमारा नहीं है, धन हमारा नहीं है। अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछता हूं आप सबसे, और पितरों की कन्या पीवरी से उनका ब्याह कर दिया, जिससे महाराज 5 संतानें उत्पन्न हुई सुखदेव जी से। कृष्णम गौर प्रभम भूरिम देवश्रुतम, ये 4 पुत्र हैं, कृष्ण, गौरप्रभ, भूरी और देवश्रुत। 5वीं पुत्री है जिसका नाम था कीर्ति। इन्होंने कीर्ति का ब्याह किया है और उसकी संतानों का भी यहाँ वर्णन किया गया है। बाद में अपना कर्तव्य पूरा करके कैलाश चले गए और कैलाश जाकर के महाराज वहां तप किया है और अपने जीवन को वहीं पूरा किया है। किंतु वेदव्यास जी महाराज बहुत दुखित हुए हैं। जब कैलाश में गए तब भगवान शंकर ने इनके साथ छाया सुख भेजा है। छायाम द्रक्ष्यामि पुत्रस्य, उसको दर्शन करा दिया सो मनोहर। बीच देख करके महाराज शोक इन्होंने परित्याग कर दिया। बाद में आपने शायद कभी ध्यान दिया होगा, व्यक्ति चाहे कितना बूढ़ा हो जाए, जब दुख आता है तो सबसे पहले याद किसकी आती है? दिलीप पार्षद जी। पार्षद कहूं कि दिलीप कहूं? क्योंकि पद से कई बार हम लोग बंध जाते हैं। पद से मत बंधना, ये पद तो सेवा के लिए दे जाते हैं। ये पदों के नाम बदलते रहेंगे, पार्षद हो फिर कभी कुछ और बनोगे, कभी विधायक भी बन जाओगे, कभी नेता बन जाओगे। पदों से मत बंधना। तो दिलीप, मैं प्रश्न कर रहा था तुमसे, आपसे बहुत सावधानी से इसका उत्तर दीजिएगा। जब जीव को बहुत दुख होता है तो किसकी याद आती है? माँ की याद आती है। हमने बूढ़े लोगों को भी देखा है, माँ मर गई होती है तब भी पीड़ा होती है तो हरी मैया करके याद, बाप की याद नहीं आती है। क्योंकि सचमुच में माँ ही ऐसी है तो बेटे के हर दुख को समाप्त कर देती है। आइए हम सब मिलकर के पहले एक भजन का रस लेते हैं और भजनोपरांत हम सब मिलकर के वेदव्यास जी महाराज की जो यात्रा उनकी माँ की तरफ हुई है, अपनी माँ के पास खोजते खोजते गए हैं, क्योंकि बहुत व्यथित थे। पुत्र चला गया है, कोई साथ में है नहीं, इसलिए व्यथित होकर अपनी माँ के पास गए हैं और माँ को खोजते खोजते यमुना के तट पर पहुंचे जहाँ इनका जन्म हुआ था। कैसे वहां पहुंचे उसकी चर्चा आपको हम इस भजन के बाद सुनाएंगे। अभी हम सब भजन का आनंद लें और भजनोपरांत ये दिव्य कथा रस गंगा में हम सब अवगाहित करें। अभी हम सब मिल करके एक भजन का रस लें।
छोटे भाई थे विचित्रवीर, उनके साथ किया गया। किंतु विचित्रवीर इतना भोगी था, इतना कामी था कि दिन रात भोग में ही लगा रहता था। रेमे नाना विहारश्च गृहे उपवने तथा बंधो, ध्यान रखना, अति सर्वत्र वर्जये। कहीं भी किसी चीज में भी अति ठीक नहीं होती है। और भोगे रोग भयम कुले च्युत भयम, आप चाहे कितने स्वस्थ हो, यदि मर्यादा के आधार पर आप भोग भोगोगे नहीं तो भोग तुम्हें रोग प्रदान करके तुम्हें नष्ट कर देंगे। ये 9 वर्ष ही रह सका। 9 वर्ष के बाद इसको टीबी की बीमारी हो गई, अराजक क्षमा, और ये मर गया। जैसे मर गया तो बहुत शोक हुआ, सरस्वती भी बहुत रुदन की, सत्यवती भी, पूरा राज परिवार शोक से संतृप्त हो गया। अब मां ने इनको एकांत में भीष्म को फिर कहा कि एक काम करो, वंश को चलाने के लिए भारतु भार्या गृहाणतम वंशजस्य परिक्षय, ये भाई की पत्नियों को स्वीकार करके वंश चलाओ, क्योंकि ये दिव्य जाति का वंश कहीं नष्ट न हो जाए। भीष्म ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रतिज्ञा में श्रुत्वा माता, मां आपने हमारी प्रतिज्ञा सुनी थी जो मैंने पिता के निमित्त की थी, न कभी मैं राज्य स्वीकार करूंगा और न कभी मैं दार संग्रह करूंगा, अर्थात कभी मैं ब्याह भी नहीं करूंगा। जब इन्होंने मना कर दिया, सूत जी महाराज कहते हैं कि मां बड़ी चिंता तो रहती थी। तब गंगासूत्र ने एक दिन मां को कहा कि मां, शास्त्र की एक मर्यादा है, मैं आप लोगों को ये शास्त्र की परंपरा सुना तो रहा हूं, किंतु एक प्रार्थना कर देना चाहता हूं, आज के इस वातावरण में ये प्रयोग उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि न तो स्त्री के मानस में संयम है और न पुरुषों के मानस में संयम है। ये धर्म उस समय चर्चा के विषय बनते हैं, उस समय धर्म के प्रयोग में आते हैं जिनका मन, बुद्धि, स्तन और ये सब धर्म के आधार पर ही चलते हैं। पुत्रोत्पत्ति वंश परंपरा के लिए श्रेष्ठ तो है, किंतु कहीं ऐसा न हो पुत्रोत्पत्ति के ब्याज से व्यक्ति की मति वासना में क्रांत हो जाए, और वासना क्रांत मति चाहे किसी की भी क्यों न हो, नरक की ओर ही ले जाती है। और धर्म मूलक मति सती बनाती है, व्यक्ति को सत्य की ओर ले जाती है। इन्होंने कहा कि मां एक काम करो, शास्त्र की मर्यादा है, इसमें कोई दोष नहीं है। कुलीनम दुज माहूय बद्वा सह नियोजत है, कोई कुलीन ब्राह्मण को बुलाकर उनके साथ मिलन कराओ, जिससे कोई संतान उत्पन्न होगी, जिससे दोष नहीं होगा, पौत्र तुम्हें प्राप्त होंगे, उनको राज्य देना। और जब तक ये नहीं होता है तब तक मैं राज्य का पालन करूंगा, राज्य की रक्षा करूंगा। महाराज ये कह करके भीष्म तो चले गए। तच्छुत्वा वचनम तस्य कानीनम सुसुतम मुनिम, उनको तुरंत अपने पुत्र की याद आ गई। जैसे महाराज सत्यवती को अपने पुत्र की याद आई, आप लोगों को मैं पुनः कह दूं, ये जितने महापुरुष हैं कोई सामान्य पुरुष नहीं है। आप जरा विचार करो, ये तो भगवान है जिनका चिंतन करने मात्र से सामने प्रकट हो जाए, जिनका ध्यान करने मात्र से सामने प्रकट हो जाए, दर्शन दे दें, वो कोई सामान्य पुरुष नहीं हो सकता है। इसलिए सामान्य पुरुष को ये कर्तव्य ठीक नहीं है। महाराज जैसे इन्होंने यहां एकदम स्पष्ट वर्णन है, जगाम मनसा व्यासम, इन्होंने कोई निमंत्रण नहीं भेजा था, इन्होंने कोई समाचार नहीं भेजा था, केवल उनको मन से स्मरण किया। स्मृत मात्र ततो व्यास आजगाम स तामसा, महाराज आजगाम तापसा हुआ तपस्वी महापुरुष, केवल संकल्प मात्र से सामने आ गए।
और जैसे सामने आए तो भीष्मेन पूजिता कामम सत्यवत्य च मानिता, भीष्म ने उनका सम्मान किया है और सम्मान करने के बाद प्रार्थना की कि इस वंश को आप बचा सकते हो, आप कृपा कीजिए, आप तपस्वी हैं, भगवत अवतार हैं आप। इन्होंने हमारा तुरंत स्वीकृति दी है। और जब ऋतुस्नाता अंबिका हुई और महाराज इनके समीप गई तो इन्होंने संकल्प से गर्भाधान किया और गर्भाधान होने के बाद जब पुत्र उत्पन्न हुआ 1 वर्ष के बाद तो अंधा पैदा हुआ, नेत्रहीन। उसका कारण आपको भी बताएंगे इनके प्राकट्य के विस्तार में। जब दूसरी बेटी भेजी गई अंबालिका, उससे भी संतान तो उत्पन्न हुई किंतु पांडु रोग वाली पैदा हुई, पीली पीली संतान। उनका नाम धृतराष्ट्र रखा गया, इस बेटे का नाम पांडु रखा गया। सत्यवती चिंतित होने लगी कि दोनों राजा बनने योग्य नहीं है। अंधा व्यक्ति कभी राजा बनने योग्य नहीं होता, उसको राजा का अधिकार नहीं नेत्रहीन व्यक्ति को, क्योंकि नेत्रहीन नहीं तो प्रजा के दुख को देख क्या सकेगा। राजा तो वो बनने लायक है जो प्रजा के दुख को समझ सके, देख सके, जान सके। पुनः प्रार्थना वेदव्यास जी महाराज से की गई। तब महाराज हुआ क्या, तैयारी की गई कि वेदव्यास जी महाराज के सामने देवी बहू जाएगी, किंतु बहू स्वयं तो गई नहीं, उसने अपनी दासी को भेज दिया। जैसे दासी गई तो वेदव्यास जी महाराज ने संकल्प से दासी से एक पुत्र उत्पन्न किया है जिसका नाम विदुर रखा गया। ये तीनों के मूल रूप से पिता के रूप में तो वेदव्यास जी महाराज ही हैं। ध्यान दीजिएगा, मां के भेद से ही संतान का भेद हो जाता है, भूमि के भेद से वृक्ष में भेद हो जाता है। भूमि का बहुत बड़ा महत्व है। मैं बार बार निवेदन करता रहता हूं कि मां का बहुत महत्व है। मां चाहे तो बालक को भगवान बना दे और मां चाहे तो बालक को हैवान बना दे। इसलिए मां की बहुत भूमिका है और इस भूमिका को हमारी माताओं को समझना चाहिए। मैं तो कई बार एक वाक्य का प्रयोग करता रहता हूं, बिगड़ता है तो एक कुल बिगड़ता है और बेटी बिगड़ती है तो 2 कुल बिगड़ जाते हैं। और नीचे से पकड़ूंगी तो महाराज वो डर जाएंगे और डर जाएंगे तो सब देखने वाले लोग हंसेंगे कि ऐसे डर गए ये बड़े तपस्वी जी। उन्होंने जैसे ऐसा काम किया वो ब्राह्मण डर गए और डर करके बाहर निकले तो ये हंसने लगी अप्सरा, क्योंकि इसने डराया करके हंसने का काम किया था। उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया कि तुम मानुषी होकर के ऐसा व्यापार करती हो, जाओ मछली बन जाओ। जैसे कहा मछली बन जाओ, उसने चरण पकड़ करके कहा कि महाराज हम कब तक मछली बनकर रहेंगे। बोले जब तक 2 युग्म संतानों को तुम पैदा करोगी उसी समय तुम इस योनि से मुक्त हो जाओगी। वह मछली तो मुक्त हो गई, किंतु हमारे ऋषियों ने पूछ दिया सूत जी महाराज से कि महाराज फिर उस कन्या का क्या हुआ। तब हमारे सूत जी महाराज ने कहा कि धीरे धीरे वो कन्या तरुणावस्था को संपन्न हुई और एक दिन अपने पिता के साथ में बैठ करके भोजन कर रही थी नदी किनारे दासराज के। इतने में एक ऋषि आ गए। एकदा तीर्थ यात्रायाम ब्रजन पराशरो मुनि। ये पराशर मुनि आए, बड़े तेजस्वी थे, तपस्वी थे। निषाद से उन्होंने कहा कि हमको शीघ्रता है, अभी हमको छुड़वा दो। दासराज ने अपनी बेटी को कह दिया, काली को, बेटा ये ऋषि हैं, इनको जल्दी जाने की पड़ी है, तुम इनको उधर छोड़ आओ।
जैसे वो कन्या महाराज वैसे तो मैले कुचेले कपड़े पहने थे, किंतु तरुणावस्था में स्वाभाविक है स्त्री पुरुष सुंदर लगते हैं। महाराज उन्होंने क्या किया, जैसे नाव बीच में पहुंची वो ऋषि ने उस कन्या का हाथ पकड़ लिया। जैसे कन्या का हाथ पकड़ा, कन्या ने कोई विरोध न करके मुस्कुराते हुए कहा, स्मित पूर्व मिदम बचा कुलस्य सदृशम वाकिम श्रुतस्य तपसस्य च। ये जो आप काम कर रहे हो ये आपके कुल के अनुकूल है क्या? तुम्हारे कुल में ऐसे ही, क्योंकि मैंने आपके बारे में सुना है कि आप साक्षात वशिष्ठ की संतान परंपरा से शक्ति के पराशर हुए हैं और शक्ति वशिष्ठ के पुत्र थे। तो क्या तुम्हारी वंश परंपरा में ये काम उचित है जो तुम कर रहे हो, या शास्त्र जो तुमने सुने हैं पढ़े हैं उसके आधार पर यह व्यापार तुम्हारा उचित है, अथवा तुम तपस्वी हो? तो क्या तपस्वी को ऐसी पर कन्या को छू लेना चाहिए? महाराज हाथ जोड़कर कहती हूं, दुर्लभम मानुषम जन्म, संसार में सबसे ज्यादा दुर्लभ मनुष्य शरीर है और उसमें से ब्राह्मण का शरीर है। और आपको मनुष्य शरीर मिला है, ब्राह्मण का शरीर मिला, तत्रापि दुर्लभम मन्ने ब्राह्मणत्वम विशेषता। कई बार ब्राह्मण होने के बाद भी ब्राह्मणत्व तो नहीं होता है। कुल शील के आधार पर जो ये व्यापार आप कर रहे हो क्या ठीक है? सूत जी महाराज ने बताया, कहा कि जैसे उसने कहा कि ये ठीक है, उन्होंने कहा कि एकदम ठीक है, क्योंकि ये नक्षत्र और समय ऐसा है जो संतान उत्पन्न होगी वो बहुत बड़ी विद्वान उत्पन्न होगी। उन्होंने कहा कि महाराज मैं एक बात कहूं आपसे, समागम बराबर वाले के साथ सुशोभित होता है। मेरे शरीर से दुर्गंध निकल रही है, मछली की गंध, और आप एक तपस्वी ब्राह्मण ऋषि हो। आप यदि मेरे शरीर को छुओगे भी तो तुम्हें मिलेगा क्या? ऋषि ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम अभी तुम्हें दुर्गंध से मुक्त कर देते हैं। और महाराज उनके योजन गंधा बना दिया, और योजन गंधा बना करके महाराज उनके शरीर से ऐसी जो मछली की दुर्गंध निकलती थी वह कस्तूरी के समान सुगंध निकलने लगी। और कस्तूरी के समान सुगंध निकलने के बाद फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें सदा तरुणा अवस्था बनी रहे। उन्होंने कहा कि ये तो ठीक है, आपने सब दे दिया हमको, मैं समझती हूं कि आप सामान्य पुरुष नहीं हैं, किंतु एक बात कहूं, कोई भी चीज लोक निंदा वाली नहीं होनी चाहिए। आप यदि हमारा स्पर्श करोगे, सामने हमारे पिताजी बैठे, तो पिता के सामने कोई कन्या का स्पर्श करे यह उचित नहीं है। और दूसरी बात और भी कहूं, लोक लज्जा भी है। महात्मा ने कहा, ऋषि ने तुम चिंता मत करो, निहारम कल्पयामास। उन्होंने संकल्प किया, चारों तरफ कोहरा हो गया, निहार, अपना हाथ फैलाते दिखता नहीं था। उन्होंने फिर हाथ जोड़ करके कहा कि महात्मा ऋषि, ऐसा काम दिन में नहीं होना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध है। आप प्रतीक्षा करो, जब रात्रि होगी तब हम आपकी सेवा करेंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसी समय है, काल इसी समय है। बहुत आग्रह करने पर जब नहीं मानी तो उन्होंने कहा एक काम कीजिए, एक हमको आशीर्वाद दीजिए कि जो आपने हमको ये किया है, योजन गंधा, ये सुगंध कभी न जाए और हमारे शरीर से सौंदर्य कभी न जाए, या सदा सर्वदा नौ नौ यौवन वाली मैं बनी रहूं। पराशर ने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, और हाथ जोड़कर ये भी कहा, यदि आपसे ये संतान अभी उत्पन्न होगी, क्योंकि आप तेज वीर वाले हैं, तो ये बात हमारे पिता को भी पता नहीं चलनी चाहिए। और दूसरा, हमारा कन्यात्व तो नष्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम किसके साथ ब्याही जाएंगी तो अपराध होगा। उन्होंने कहा ये सब हमारे आशीर्वाद हैं,
और आशीर्वाद देने के बाद संकल्प से नारायण उनको गर्भाधान किया है। और गर्भाधान करके ऋषि तो यमुना में स्नान करके चले गए। ये 9 महीने तक गर्भ को धारण किया, किसी को पता ही नहीं चला। एक निवेदन कर दूं आप सबको, यहाँ सूत जी महाराज ने एक बड़ी अद्भुत बात कही जहां पर आपकी हम दृष्टि खींचना चाहते हैं। एक तो महाराज जो महद पुरुष हैं, श्रेष्ठ पुरुष है, उनके दोषों का दर्शन नहीं करना चाहिए। यदि उनके दोषों का दर्शन करोगे तो आपका अंतःकरण खराब हो जाएगा। और महद पुरुष जो हैं, ये पराशराज जैसे ऋषि, ये जो भी काम करते हैं वह ईश्वर आज्ञा से करते हैं, ईश्वर इच्छा से करते हैं। क्योंकि ये नक्षत्र, ये काल, ये स्थान हर दृष्टि से ऐसी संतान को देने वाला था जो बाद में समाज को दिशा दे,